सिबिल स्कोर क्या होता है और आपके लोन के लिए क्यों ज़रूरी है, और वीडियो के अंत के अंदर एक प्रो टिप्स कि ख़राब सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाएं जिससे आपको लोन मिलने के अंदर आसानी हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सिबिल स्कोर एक अंकों की गणना है जिसमें आपके लोन और क्रेडिट की जानकारी शामिल होती है, और ये 300 से 900 के बीच में अंक कहलाते हैं। जिस व्यक्ति का स्कोर 300 के करीब होता है उसका सिबिल स्कोर खराब कहलाता है, और जिस व्यक्ति का स्कोर 900 के पास होता है उसका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा कहलाता है। जनरली अच्छे स्कोर की डेफिनेशन जो है वो 700 से 900 के बीच में जिस व्यक्ति का सिबिल स्कोर होता है उसको अच्छा सिबिल स्कोर कहते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और जोड़ना चाहूँगा कि ये वाली डिटेल जो है वो सिबिल की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर होती है। सिबिल की आधिकारिक वेबसाइट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपने ग्राहकों की जितने भी उधार की डिटेल होती है कि उन्होंने कितना लोन लिया, कब लिया, रीपेमेंट कितनी समय बाद करी भी है या नहीं करी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सभी बैंक और एनबीएफसी सिबिल की वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर देते हैं, जिससे कभी भी कोई नया बैंक जब आपको लोन देने के लिए प्रयास करता है तो पहले वो सिबिल की रिपोर्ट ही चेक करता है या सिबिल का स्कोर चेक करता है कि आपने कोई पास्ट में लोन वगैरह प्रॉपर पे किया है या नहीं किया। वो आपका 300 से और 900 के बीच में जो स्कोर होता है वो निर्धारित करता है कि आपने ऑन टाइम पेमेंट करी है या नहीं करी। ये सिंपल जो है सिबिल स्कोर कहलाता है। जैसे कि आपको मालूम हो चुका है सिबिल स्कोर क्या होता है, लेकिन आपके लोन के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि जब भी कभी आप किसी बैंक में आवेदन करते हैं तो बैंक सबसे पहले स्कोर ही देखता है आपका, और ये डिसाइड करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना, क्योंकि पास्ट जो भी आपके स्कोर है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर सब लिखा होता है कि आपने कितना लोन लिया, आपकी इनकम से ज़्यादा लोन तो नहीं है, आपने लोन की ईएमआई को टाइम से भरा या नहीं भरा, या आपने लोन को ही वापसी किया या नहीं किया। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस सिबिल की रिपोर्ट में लिखी होती है जो बैंक आपको लोन देने से पहले चेक करता है। तो कहीं ना कहीं आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके सिबिल के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए आपका सिबिल स्कोर जो इम्पोर्टेंट होता है। फिर भी आपका करंट के अंदर सिबिल स्कोर क्या है मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। खराब सिबिल स्कोर को कैसे सुधारें जिससे आपको लोन मिलने के अंदर आसानी हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिबिल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट में क्या अंतर होता है और सिबिल स्कोर की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों, सिबिल स्कोर की गणना बैंक इस बात से निर्धारित करता है कि आपने पास्ट में जो भी लोन लिया है उसको आपने सही समय पे उतारा है, और आपने क्या सिक्योर लोन लिया है या अनसिक्योर लोन लिया है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास सबसे पुराना कोई भी उधार का खाता कोई चल रहा है या नहीं चल रहा। जैसे उदाहरण के रूप में कोई क्रेडिट कार्ड होता है, ये आपका जितना पुराना होगा उतना आपका सिबिल स्कोर जो है मैच्योर होगा। सेकंड, सिक्योर और अनसिक्योर लोन के अंदर भी बहुत जो है बैंकिंग भाषा के अंदर इसको क्रेडिट मिक्स बोलते हैं। तो अगर आप खाली अनसिक्योर लोन लेते जा रहे हैं तो ये भी आपके जो है सिबिल स्कोर को जो है डिक्रीज करता है, घटाता है, और आपने समय से लोन उतारा या नहीं उतारा ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। इससे आपका सिबिल स्कोर जो है कैलकुलेट किया जाता है। सिबिल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर क्या अंतर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका। सिबिल स्कोर आपको मालूम पड़ चुका है, लेकिन जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपने पास्ट में लोन लिए हैं वो किस समय पे आपने लिए, किस बैंक से लिए, कितना अमाउंट लिया, किस समय पर आपने पे किया, आपने नहीं पे किया, या कितने दिन बाद आपने पे किया। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर होती है। सिबिल स्कोर आपको समझ में आ गया, 3 अंकों का एक जो स्कोर होता है हम इसको सिबिल स्कोर बोलते हैं, जो यूजुअली 300 से 900 के बीच में आता है। लेकिन जो क्रेडिट रिपोर्ट है उसमें आपके एक एक लोन की इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे अगर पर्सनल अनुभव से बात समझें तो सिबिल स्कोर से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है वो क्रेडिट रिपोर्ट है, क्योंकि कोई भी बैंक अगर आपका सिबिल स्कोर खराब भी है तो आपकी वो क्रेडिट रिपोर्ट को देखकर ये डिसाइड करता है कि आपको लोन देना है नहीं देना। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने कोई छोटा कंज्यूमर लोन या किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया हो छोटा, और उस वजह से आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा हो गया हो, लेकिन जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो डिसाइड करती है कि आपने पास्ट में कितनी गलतियां करी हैं या नहीं करी, उसको कितने टाइम बाद आपने पेमेंट कर दी है। तो क्रेडिट रिपोर्ट आपकी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब होने के बावजूद कैसे इंक्रीज किया जाता है कि आपको लोन मिलने के अंदर आसानी हो।
5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अगर आप 5 पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं तो पूरी उम्मीद है आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव करेगा, जिससे आपको लोन मिलने के अंदर आसानी होगी। सबसे पहले समय से लोन की ईएमआई को दे। पास्ट में आपने कोई भी जो लोन की ईएमआई अगर डिले कर दी है, कोई विषय नहीं, भविष्य के अंदर आप लोन की ईएमआई को प्रॉपर पे करें, जिससे आपका सिबिल स्कोर बूस्ट करने में पूरी मदद मिलेगी। दूसरा, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूटिलाइजेशन 30% से अधिक ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड का लिमिट है तो 30,000 से ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल ना करें, ऐसा आप कोशिश करें। तीसरा, पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करना, यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है जो पुराने से पुराने समय से चलता आ रहा है तो वो आपके सिबिल स्कोर को बूस्ट करने में 100% मदद करता है। ज़्यादा लोन एक साथ आवेदन नहीं करने। अगर आपको कोई लोन की ज़रूरत है या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तो एक साथ 4-5 बैंकों के अंदर आवेदन ना करें, क्योंकि बार बार आवेदन करने से आपका सिबिल स्कोर जो है वो गिरता है। 5वां, सिबिल को चेक करते रहें, जिससे अगर उसके अंदर कोई भी एरर हो तो वो आप एरर को ठीक कराने का फिर प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।